हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट के 1 मार्क के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी, एनडीए के लिए भी, जेईई के लिए भी एंड फर्दर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना कि अगर आपको बेसिक बातें डिटरमिनेंट की पता है तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। क्लियर आपका? तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए डिटरमिनेंट के 1 मार्कर क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स दिस इज ए सिंगुलर। ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास, सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0। फिर डजन मैटर है वो 2/2 की मैट्रिक्स है या फिर क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है। तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इट्स मीन्स इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो इसके डिटरमिनेंट को 0 से कंपेयर करके एक्स की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए तो निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, 4 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 माइनस एक्स में कितना आएगा आपका 20 माइनस का 4x एंड 2 की करेंगे इसमें तो कितना आएगा, देखिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 20 माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। इट्स मीन्स ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर होगा आपका। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इफ ए इज ऑर्डर 2 मैट्रिक्स और ए का जो डिटरमिनेंट है वो कितना है 5 है, आपको 3a का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो पहले हम करते हैं इसको बेसिक अप्रोच से, यानी कि ए क्या है, कोई 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। उसका डिटरमिनेंट कितना है 5। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट लिखे कि उसका डिटरमिनेंट कितना है 5 आए। सबसे इजी क्या है कि अगर डिटरमिनेंट 5 आ रहा तो यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए और बाकी 2 एलिमेंट क्या कर दीजिए 0। सबसे इजी मेथड यही रहेगा। अब देखिए इसका जो डिटरमिनेंट है वो कितना आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है। अब देखिए अगर वो कहता है कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो कितना आएगा, देखिए ये 15 0 0 3। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 3 15 जा 45 माइनस 0, इट्स मीन्स कितना आ जाएगा 45। तो ये कौन सी अप्रोच है आपकी, बेसिक अप्रोच है। बट हमें किससे करना है इसको, ट्रिकी अप्रोच से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर आपके पास कभी भी कोई 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है और उसका क्या दे रखा हमें, डिटरमिनेंट, और यहाँ पे ए के मल्टीपल में कोई भी कांस्टेंट टर्म हो और उसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो इसका लॉजिक क्या है, अगर आपकी जो मैट्रिक्स है ना वो 2/2 की है, ठीक है जी, और हमें के ए का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो क्या करना है आपको, इस एलिमेंट का स्क्वायर करके पहले वाले डिटरमिनेंट से क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई। क्लियर आपका, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट मान लीजिए ए है और आपको के ए का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। इट्स मीन्स क्या होगा आपका के स्क्वायर इंटू में ए। तो उस हिसाब से देखिए क्या आएगा, इस नंबर का स्क्वायर करके इससे क्या करनी है, मल्टीप्लाई। कब, 2/2 की मैट्रिक्स में। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 9 5 जे कितना होगा आपका 45। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन ठीक है। और ऐसी अगर मान लीजिए ए कोई 3/3 की मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट मान लीजिए ए है और आपको के ए का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो क्या करेंगे, इस नंबर का क्यूब करके पहले वाले डिटरमिनेंट से क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो 2/2 की मैट्रिक्स में इसका स्क्वायर करके पहले वाले डिटरमिनेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 3/3 में इस एलिमेंट का क्यूब करके पहले वाले डिटरमिनेंट से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम यही है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 2/2 में क्या करते हैं, इस नंबर का स्क्वायर करके इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और 3/3 में क्या करते हैं, इसका क्यूब करके इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 8 6 जा कितना होगा आपका 48। क्लियर आपका, तो ऑप्शन आपका डी ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ ए इज ए ऑर्डर 2 मैट्रिक्स और ए का डिटरमिनेंट कितना है आपका, फाइंड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ ए इज ए ऑर्डर 2 मैट्रिक्स एंड ए का डिटरमिनेंट कितना आपका 5 है और फाइंड क्या करना है आपको, एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट। क्लियर आपका। अब देखिए इसका भी एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला देखिए, एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट n-1, और n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इनको निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के आपके सेम है। यहाँ पे आपके ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है, और उसके एडजॉइंट का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो फॉर्मूला क्या होगा देखिए,
तो ए का डिटरमिनेंट कितना लिखा है देखिए आपका 5 है। कितना है आपका 5 है। एंड एन का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है। तो 2 - 1 इट्स मीन्स तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। क्लियर हो गया आपका। और 3/3 का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो 5 में क्या है आपके पास ऑर्डर 3 मैट्रिक्स इस मीन्स 3/3 की मैट्रिक्स है। उसका डिटरमिनेंट कितना देखा आपको 6 और फाइंड क्या करना एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट। तो फॉर्मूला क्या रहेगा एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू जो भी ए का डिटरमिनेंट है उसकी होल पावर n-1 और डिटरमिनेंट कितना देखा आपको देखिए 6 देखा है। अब 6 की होल पावर क्या आएगा n-1। n का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है देखिए 3/3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ 3 - 1 इट्स मीन 6 की होल पावर 2 तो कितना हो जाएगा आपका 36। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई 2/2 या 3/3 की मैट्रिक्स का क्या दे रखा है डिटरमिनेंट और उसके एडजॉइन का क्या निकालना है डिटरमिनेंट। तो 2/2 की मैट्रिक्स में तो एडजॉइन का डिटरमिनेंट भी वही होगा जो आपका डिटरमिनेंट होगा। क्लियर है। एडजॉइन का डिटरमिनेंट कितना आएगा आपका 5 और 3/3 में जो आपका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उसका स्क्वायर करके उसके एडजॉइन का क्या निकल जाएगा डिटरमिनेंट। क्लियर है आपका। तो देखिए 4 का ऑप्शन क्या है हमारा 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है हमारा देखिए सी 36। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इस 2/2 का डिटरमिनेंट इस 2/2 के डिटरमिनेंट के बराबर है और यही क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स में आता तो वहां पे हम कंपेयर करके x की वैल्यू क्या करते थे फाइंड करते थे। A11 एलिमेंट को A11 से कंपेयर करते हैं A12 को A12 से कंपेयर करके हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ साइन किसका आपका डिटरमिनेंट तो इट्स मीन्स इसका डिटरमिनेंट को इसके डिटरमिनेंट से क्या करके कंपेयर करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट में करते हैं देखिए 3 × 5 = 15 और 4 × 2 = 8 तो कितना आ रहा है आप देखिए 7 आ रहा है। तो इसका डिटरमिनेंट 7 आ रहा है तो x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करें कि इसका डिटरमिनेंट भी क्या आ जाए 7 आ जाए। तो ऑप्शन लेते हैं पहले ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में x की वैल्यू क्या देखिए 1 तो देखिए अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 और यहाँ 1 करेंगे कितना आएगा आपका 3 यहाँ 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 और वहाँ करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 तो ये तुम्हारा कुल मिला के 5 - का 12। ठीक है जी। तो 2 × 3 = 6 एंड 2 × 6 = 12 तो कितना आ रहा है -का 6। ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। फिर पुट करते हैं 0। अगर यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ 0 करेंगे तो कितना आएगा 2 यहाँ पे 0 करेंगे तो 3 और ये कितना हो जाएगा 7। इनके बीच का डिफरेंस भी 7 नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन भी क्या आपका गलत है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 और यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 और यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो 7 में से 2 गया कितना आ गया आपका 5 तो देखिए 3 × 4 = 12 5 × 1 = 5 तो कितना ऑप्शन आ गया आपका 7। इट्स मीन अगर हम x की जगह क्या पुट कर दें 2 पुट कर दें तो इसका डिटरमिनेंट इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका सी ऑप्शन ठीक है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है इवैल्यूएट करनी है। ठीक है जी। अब देखिए तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है जी। अब देखिए जब हम cos 75 की cos 15 में करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें cos 15 cos 75 एंड माइनस का sin 75 एंड sin 15। अब ध्यान से देखिए cos A cos B माइनस sin A sin B तो क्या होता है cos A + B का फॉर्मूला होता है तो 75 प्लस का 15 डिग्री कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी। ये आपका नन है। क्लियर आपका। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए क्या है आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर क्या है उसका 2 मतलब 2/2 की आपके पास मैट्रिक्स है। उस 2/2 की मैट्रिक्स में एडजॉइन का जो डिटरमिनेंट है ना वो 64 दे रखा है और आपको ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए एडजॉइन के डिटरमिनेंट और ए के डिटरमिनेंट में एक क्या होता है रिलेशनशिप होता है। देखिए क्या था एडजॉइन का डिटरमिनेंट इक्वल तो होता है ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1। क्लियर है। तो एडजॉइन का डिटरमिनेंट कितना देखा आपको 64 और मैट्रिक्स कितनी है 2/2 की है। इट्स मीन्स 2 में से 1 गया 1 तो ए का डिटरमिनेंट भी कितना आएगा आपका 64 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका देखिए बी ऑप्शन सही है।
ठीक है जी। सेम ऐसे अगर 3/3 की मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे क्या आता है, 3 में से 1 करते कितना आता है 2, और 2 का आता है इसका स्क्वायर रूट लग जाता है तो 8 आ जाता है। क्लियर है। तो 3/3 में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, और 2/2 में सेम आता है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच डेट ए डिटरमिनेंट कितना है 20 और बी का जो डिटरमिनेंट है कितना है माइनस का 15, आपको ए बी का होल डिटरमिनेंट निकालना है। क्लियर आपका। अब देखिए डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टीज़ भी है कि ए बी का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है ए का डिटरमिनेंट इनटू में बी का डिटरमिनेंट। क्लियर आपका। तो कुल मिला के 1 2 3 टूल है, इन 3 में से हमें 2 टूल देगा, तीसरा टूल हमारा निकल जाएगा। तो इट्स मीन्स क्या है, तो ए का डिटरमिनेंट कितना है देखिए 20 एंड बी का डिटरमिनेंट कितना है माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा माइनस का 300। इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमने कितना निकाल लिया, इसका 300 निकाल लिया। क्लियर आपका। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, देखिए बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ए क्या है ना, आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3/3 की, तो उसका क्या निकालना आपको, डिटरमिनेंट। तो इसको बिल्कुल माइंड में आप सेट कर लीजिए कि अगर आपके पास कोई 3/3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आता है, 0। ठीक है जी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, बी ऑप्शन ठीक है। तो हमने डिटरमिनेंट के इन 10 क्वेश्चन पे क्या कर लिया, डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।